हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जितने भी लोग हैं, ये लेस टू नो कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, नंबर मौजूद है, लिंक तो नहीं सॉरी नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप पर जो है वो 92 का कंट्री कोड ऐड करके मुझे मैसेज कर दीजिए। एसएमएस और कॉल करने से प्लीज़ 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 गुरेज करें, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। ये बिज़नेस नंबर है तो उसके ऊपर एसएमएस का जो है वो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, गिव मी आंसर्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, अभी रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट हुआ है, काफ़ी अरसे से है, तो इट विल बी लाइक आपके लिए इसमें गाइडेंस होगी। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, सुबह मैसेज ऑफ द डे करते हुए भी आया था। Hierophant, all right. Queen of Swords. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कंफ्यूजन तो है ही, एक क्रॉस रोड कंडीशन तो है ही, लेकिन आपकी नाराज़गी या आपके रुख मोड़ने की वजह से जो एक चीज़ अच्छी हो रही है वो ये कि आपके पर्सन आपको काफ़ी सारे मामलात में आप उनको अपनी नाराज़गी से एक सबक दे रहे हैं, एक लेसन दे रहे हैं, जिससे उनको अंदाज़ा हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी नेचर के थ्रू, अपनी आदतों के थ्रू, अपने मिजाज के थ्रू इनको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सिखाया है जिससे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसे पर्सन को नो कांटेक्ट में रख के मेरा क्या नुकसान हो रहा है या मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद था अगर मैं इस इंसान के साथ कांटेक्ट में रहता या रहती। विद द हेरोफेंट कार्ड, ये एक मास्टरमाइंड पर्सन है, बहुत वाइज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। शायद आपने जब इनके साथ अपनी रिलेशनशिप को स्टार्ट किया होगा तो उस वक्त तो इनको इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली इनके अंदर एक रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया विद द हेरोफेंट कार्ड, बिकॉज हेरोफेंट कार्ड होता ही एक बहुत वाइज और बड़े रिलीजियस पर्सन का। अदर देन दैट, ये क्रॉस रोड पे इस वजह से भी हैं क्योंकि अगर ये इस वक्त अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं और इनका नाम धाम हो रहा है, तो इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ये नज़र आ रही है कि आप दोनों इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट पेस पर हैं। और आपके पर्सन का क्रॉस रोड पे होने का मतलब ये भी है कि वो इस रिलेशनशिप की तरफ सोचें या अपनी इनलाइटमेंट का सोचें, यानी अपनी अवेकनिंग का सोचें, जो इस वक्त इनको हो भी रही है। शायद आपने जब से इनसे रुख मोड़ा है, ये बहुत सारे ऐसे मामलात को अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे हैं जिसमें इनको कभी कभी ये रियलाइज़ होता है कि क्या मेरा इससे रुख मोड़ने की वजह से मेरे साथ की ज़िंदगी में मामलात हो रहे हैं, या ये मेरे अपना ही ज़िंदगी का कोई साइकिल है जिसकी वजह से मुझ पर ये अवेकनिंग हो रही है। मैं देख सकती हूँ कि इनका नाम भी बढ़ रहा है, इनका काम भी बढ़ रहा है, इनकी ग्रोथ भी हो रही है, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन ये हर लिहाज से इस मामले में ज़रूर कन्फ्यूजन में है कि ये आपकी नाराज़गी को कैसे बेयर करें, ये आपकी नाराज़गी को कैसे इग्नोर करें, बिकॉज़ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट लग रहा है इनकी इनलाइटमेंट का। आपकी बेरुखी, आपकी नाराज़गी, आपका मुंह मोड़ लेना एक बहुत बड़ा पार्ट लग रहा है। और अगर मैं इसको बिल्कुल उल्टा करके देखूं और मैं यहाँ पर आपके केस को फिट इन कर दूं और आपके पर्सन को यहाँ पे फिट इन कर दूं, तो भी ये रीडिंग वाइस वर्सा है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ऐसा टाइम दिया हो कि आप अपनी सोल सर्चिंग में लग गए हों और आपको फिर ये रियलाइज़ हो रहा हो कि आपके पास क्वेश्चन आ रहे हो कि कैसे मैं ऐसे रिलेशनशिप में आई या आया, मेरा लाइफ पर्पस डिफरेंट है, ये पर्सन मेरे साथ हमेशा इतना रूड क्यों बिहेव करता है, इसने इस जगह पे कंडीशन क्यों लगाई, रिलेशनशिप में आना कोई गुनाह तो नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो इस वक्त आपकी एनर्जी इस तरह की लग रही है। थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, हैंगमैन पाइसीज, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. अर्दी अर्थ साइन या अर्दी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड अदर देन दैट वाटर साइन भी स्ट्रॉन्ग है, ट्वाइस वाटर साइन, ट्वाइस अर्थ साइन और एक दफ़ा फायर साइन. आप दोनों के दरमियान सिचुएशन स्टक है. आपके पर्सन किसी फैमिली इंगेजमेंट में, किसी फैमिली गैदरिंग में, किसी फैमिली फंक्शन में बिजी नज़र आ रहे हैं. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एक बहुत बड़ी रीज़न इनकी अपनी फैमिली या इनकी अपनी कहीं और कमिटमेंट भी हो सकती है, बिकॉज 4 of Wands इज़ अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, मैरिज, वेडिंग सेरेमनी, एंड देन राइट आफ्टर दैट 10 of Cups है. ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की कहीं और शादी हो गई, क्योंकि सिचुएशन इतने अरसे तक अटकी रही है, लटकी रही है. इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इन्होंने कोई आगे पहल नहीं की, आप दोनों के रिश्ते में कोई और आगे बात नहीं बढ़ी. लेकिन पर्टिकुलरली ये आपको लेकर हमेशा एक हैंगमैन की तरह ही रहे हैं, लटके ही रहे हैं. इनके अंदर कभी भी करेज नहीं आया कि ये आपके लिए कभी कुछ कर सकें. ऑल्दो इन्होंने आपके साथ आगे तक के बहुत कुछ प्लान किए थे, लेकिन इनको लगता है कि ये शायद आपको एक सेकंड थर्ड ऑप्शन तो बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन बनाने के लिए इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये एक काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड और काफ़ी वेल्दी पर्सन है. इट्स अ डैडी कार्ड. किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बड़ा सेटल कार्ड होता है, बड़ा वेल्दी कार्ड होता है, फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते. आप शायद इस बात पे राज़ी ना हुए हों, और अगर आप इस बात पे राज़ी हो भी गए हों कि आप इनकी सेकंड या थर्ड चॉइस बने, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग ऑफिशियल. अदर देन दैट आई कैन सी कि सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की स्टक है, रुकी हुई है. आपके पर्सन इस वक्त इस रिलेशनशिप से ज़्यादा फैमिली इंगेजमेंट्स में फ़न क्रिएट करते हुए, फैमिली गैदरिंग्स में वहाँ पर फैमिली को टाइम देते हुए, अपनी फैमिली को या सिबलिंग की फैमिली को किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं. और आपके लिए अभी इनकी इन्वेस्टमेंट बैलेंस्ड नहीं है, ऑल्दो इनके अंदर एबिलिटी है कि ये कर सकें, लेकिन ये नहीं सर्व कर रहे. नाउ लेट्स सी कि रीजंस क्या हैं नो कांटेक्ट की. अब हम रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं. ये एनर्जी पता चली थी, अब देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में रीज़न क्या है नो कांटेक्ट की. टेल मी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, गिव मी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रीजंस नो कांटेक्ट की. स्ट्रेंथ, लियो, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Wheel, Magician. ओके, देखिए आपके 1 2 3 मेजर आर्कानास. और राइट, 1 2 3 सही, बड़ा बैलेंस चल रहा है. रीज़न ये है नो कांटेक्ट की कि आपके पर्सन बाउंड हैं. ऊपर भी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर इनकी फैमिली राज़ी नहीं होती. इनकी फैमिली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और वो इनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती अगर ये मर्द हजरत हैं तो. और अगर ये फ़ीमेल हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि इनकी अटेंशन या इनकी मोहब्बत बढ़ जाएगी. फैमिली डिस्प्यूट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है. दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये नो कांटेक्ट की कि इन्होंने इतना ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ नहीं दिखाई अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करने के लिए. ये आपके लिए जितना अनकंडीशनल फील करते हैं, ये उतना एक्सप्रेसिव हो नहीं सकते, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. ये बड़ी ड्वेल पर्सनैलिटी है. ये अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं कि ये आपके लिए कितना इंटरेस्टेड हैं, और आपके ऊपर ये इतना एक्सपोज करते हैं कि मेरी फैमिली तुम्हारे लिए कितनी अगेंस्ट है. उस पूरी सिचुएशन में आप
ज़ाहिरी सी बात है, आपने फिर यहाँ पर पाबंदियाँ लगा दी, आपने यहाँ कंडीशंस लगा दी, क्योंकि जब आपको इस तरह एहसास दिलाया जाए कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं लेकिन बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके साथ हैं, तो फिर आप अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं। विद द व्हील देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा सोचती है कि अगर इसकी कहीं कमिटमेंट हो गई या इसने अपनी पसंद से कहीं कुछ कर लिया तो देन जो चीज़ें बटेंगी उसमें सबसे ज़्यादा मसाइल एक्सपेंसेस के आएंगे। अदर देन दैट ये पर्सन आपको इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर बहुत दफ़ा आया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इनको मालूम है कि आपका और इनका ब्लेंड काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन विद द मैजिशियन कार्ड दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू बट दे डोंट डू एनीथिंग। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा मैटर है, और इनकी लाइफ में और आप दोनों के रिलेशनशिप में ये साइकिल बार बार घूमता ही रहता है। जब कभी भी कोई भी चीज़ फाइनल वर्डिक्ट की तरफ जाने लगती है, ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने फैमिली के किसी मैटर में उलझ जाते हैं, और ऊपर देखें आप फैमिली की इंगेजमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग वे में नज़र भी आ रही है कि कितनी इन्फ्लुएंस्ड है इनकी लाइफ फैमिली के तौर पर। और यहाँ पर बार बार वो साइकिल एक दफ़ा नहीं, एक दो तीन चार दफ़ा घूमे चले जा रहा है, यानी कि इनके लिए अननेसेसरीली पॉजेसिवनेस शो की जाती है कि कहीं ये अपने आप को सेटल ना कर दे। ये कार्ड बहुत बड़ा हावी कार्ड है आप इनकी अपनी एनर्जी पर। इनके पास पावर होते हुए भी ये हेल्पलेस हैं, और आपके सामने एक कावर्ड एक्ट की स्ट्रेंथ ही नहीं है। आपके सामने वो वाला फेस देखा, क्योंकि अगर आप देखें जो लायन फेस है, जो लायन साइड है, जो वॉरियर साइड है, वो इन्होंने अपनी मोहब्बत की तरफ दिखाई हुई है, और जो सॉफ्ट साइड है वो इन्होंने इस तरफ रखी हुई जिसको कंसिडर और देखने वाला कोई है ही नहीं। तो दैट मीन्स आपको ये बिल्कुल ऐसा फेस फील करवाते हैं कि मैं हूँ भी तुम्हारे साथ तो नहीं हूँ। तो उससे आपको यकीनन आप क्रॉस रोड फील करते ही हैं कि मुझे पता तो चले, मुझे कोई क्लोजर तो मिले। और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो रीज़न सबसे बड़ी है वो फैमिली डिस्प्यूट है। ये बहुत सारे मुहाज पर फंसे हुए इंसान है जिसकी वजह से ये आपको कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोई क्लोजर नहीं दे सकते, जबकि ये आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं या करते हैं, और ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इनको लगता है कि आपके और इनके रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। इनफैक्ट ये अकेले जब भी होते हैं तो इनको आपका ख़्याल आता है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी में होते हैं। बट डेफिनेटली जब कोई इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करेगा तो मसाइल होंगे ही। लेट्स सी कि इनकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। यहाँ पे मैं आपके पर्सन की थॉट्स निकालूंगी और यहाँ पे आपकी। कॉम्प्रोमाइज, सी, लेटिंग गो। ये बहुत यानी अपनी ख्वाहिशात पर इन्होंने हमेशा, ऊपर भी साफ नज़र आ रहा था कि ये फैमिली में या इतने मुहाज पे जो बटे हुए हैं, ये अपनी चॉइस को और अपनी वर्थ को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ पे डाल देते हैं और जाने देते हैं। और इस वक्त इन्होंने बहुत बड़ा मसला एक तो ये किया कि इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड है, यानी आपका रिश्ता, उस पर इन्होंने बहुत बड़ा समझौता किया है। अगर आपका और इनका मिलाप नहीं हो सकता तो उन्होंने अपने आप को मेंटली राज़ी कर लिया है कि ठीक है, जाने दो, अब नहीं हो सकता, घर वाले नहीं मान रहे, ये नहीं चाहते, बिकॉज ये अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ इन योर माइंड, आपकी थॉट्स क्या हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, वेरी गुड। मैच्योरिटी, आपने शायद सेंस कर लिया है कि ये पर्सन आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे, इसलिए आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर आप काफ़ी मल्टीटास्किंग पर्सन हैं, जिसकी वजह से इनकी फैमिली आपकी एबिलिटीज़ को लेकर इनसिक्योर है, एंड
ये पर्सन भी जानते हैं कि अगर आपका और इनका ब्लेंड होगा तो एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ हो सकती है, बिकॉज यू आर अ वेरी मल्टीटास्किंग पर्सन। आपने सेल्फ लव पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत काम किया हुआ और आपके लिए बहुत मैटर करती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपको कोई डोर मैट फील करवाएगा तो आप नहीं मानेंगे, बिकॉज आप कोई कच्ची कली या कच्ची उम्र के लोग नहीं नज़र आ रहे। मेच्योरिटी है आपकी सोच में, डिसीजन मेकिंग में, और क्वीन ऑफ सोर्ड से तो खैर क्लियरली पता चल ही गया था। तो आपकी और इनकी सिचुएशन में एक सरेंडर कर जाने वाली एक कावर्ड फीलिंग यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक में डेफिनेटली जब आपके पर्सन ही एक लेजीनेस में रहेंगे, ये बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स ये 2 दफ़ा है, ये अपनी ही उसमें रहेंगे, अपने ही काम धाम में, मुझे क्या पैम्परिंग मिल रही है, मेरे कौन टैंट्रम्स बेयर कर रहा है, कोई एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है, बटन दबाओ सब चीज़ें हाजिर। इनके घर में तो ये सब कुछ वाकई इनके लिए होता होगा, चाहे ये मेल हो या फीमेल, लेकिन जब इनके साथ आपका ब्लेंड होगा तो डेफिनेटली चीज़ें डिफरेंट होंगी। बिकॉज कैलिबर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दोनों, आप दोनों बहुत कॉम्पिटिटर और कंपैरेटिवली बिल्कुल इक्वल लग रहे हैं। तो डेफिनेटली जब दोनों ही इक्वल पोजीशंस पर हैं, डेजिग्नेशन पर हैं, या दोनों ही अपने घर के बहुत लाडले हैं, तो जाहिर सी बात है टैंट्रम्स ऑफ पैम्परिंग हर फैमिली के पर्सन की उसी तरीके से हुई हुई होती है। लेकिन एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर लेज़ी, और ये बात मैं इसलिए भी दोबारा कोट नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऊपर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूँ। लेट्स सी आपके पर्सन की या आपकी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स क्या हैं। वही वाली बात, थॉट्स चेक करी आपकी और आपके पर्सन की, अब मैं फीलिंग्स चेक करूँगी आपकी और आपके पर्सन की। सबसे पहले इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी मैंने कलेक्टिवली चेक की है, और थॉट्स और फीलिंग्स मैं अलग अलग चेक कर रही हूँ ताकि बिल्कुल बैलेंस हो जाए। और अगर आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो आपके लिए भी क्लैरिटी हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। शायद ये अपने दोस्तों से बात करते हों और ये अपने दोस्तों की हेल्प लें ताकि वो इनको इस मैटर को सॉर्ट आउट करने में उनकी मदद करें। इनको बड़ा बिलीफ है और इनका फेथ सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये लेट गो भी कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लें, तो फिर भी इनकी लव लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा, विच इज़ अ गुड थिंग अगर ये इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए भी एफर्ट बहुत मैटर करती है। तो यहाँ तो दोनों कार्ड्स फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव हैं। कोडिपेंडेंसी मुझे शुरू से इनकी रीडिंग में नज़र आ रही है कि ये कोडिपेंडेंट है, ये फ्रंट फुट पे आकर नहीं खेलते, इनको हमेशा किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत है। और ओवरऑल फीलिंग्स में नज़र भी आ गया कि ये इन्होंने शायद कन्फेशन भी किसी फ्रेंड के थ्रू किया होगा, किसी के थ्रू आप तक ये बात पहुंचाई होगी अपनी लाइकिंग के बारे में, अपनी विश के बारे में, अपनी डिज़ायर के बारे में। और जो सबसे टॉप पे बात आई थी एक सोल सर्चिंग की, इनलाइटमेंट की, तो आने के बाद एकदम से इनको मज़हब याद आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। फैमिली हीलिंग, फैमिली इश्यूज, ओके। ट्रू लव, आपकी मे बी ऐसी लाइफ रही है कि जिसमें आप ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक फेज देख चुके हैं और आपके पास एक एक्सपीरियंस है। शायद बचपन से आपने कोई ब्रोकन फैमिली देखी है, या आपने डोमेस्टिक वायलेंस को विटनेस किया है, या आपने डिस्प्यूट्स देखे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग, एक शेल्टर देने वाला पर्सन आपकी लाइफ में ना हो तो फैमिली में मसाइल होते रहते हैं। आप यहाँ पर बहुत हद तक अपने पेरेंट्स को एज रोल मॉडल बहुत फॉलो करते हैं कि आपको लगता है कि ट्रेंड सेटर एक बच्चे के और एक इंसान की लाइफ में फैमिली लाइफ को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जिसके लिए आप इस तरह का कोई कावर्ड एक्ट या कोई कावर्ड पार्टनर बेयर नहीं कर सकते, चाहे आप मेल पर्सन से डील कर रहे हो या फीमेल पर्सन से। अदर देन दैट यू थिंक कि आप एक डिज़र्विंग पर्सन हैं
तो आपके पास एक ऑथेंटिक पर्सन ही आना चाहिए। यू हैव दिस कनेक्शन और आपने बहुत इन डेप्थ इस कनेक्शन को फील किया है। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मैरिड लोग भी हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक चिल्ड्रन आया है। और जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन बनाने वाली बात थी उससे ये मुझे किसी हद तक कंफर्म भी हो रहा है। मे बी शुरू में इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी रखी और उसके बाद एकदम से इन्होंने एक सीरियस अटेम्प्ट लिया, जो मैंने यहाँ पर हायरोफेंट के कार्ड पर बताई थी बात, कि इनको एकदम से दीन दुनिया के बाद जो है वो मज़हब याद आ गया। और अब आपको लगता है कि इतना अच्छा टाइम हमने गुजारा, हमने बहुत साथ गुजारा, बहुत पैशनेट वे में हमने चीज़ें की, और उसके बाद एकदम से एक डिटैचमेंट और एक नो कांटेक्ट आ रही है। तो कहाँ गया वो सारा जो कि एक केयर देने की बात हुई थी, एक शेल्टर देने की बात हुई थी, एक बच्चों को ओन करने की बात हुई थी, एक अच्छी फैमिली को बनाने की बात हुई थी, वो सारी बातें कहाँ गई? तो आपकी सोच में तो मुझे 3 कार्ड निकालने पड़े और बॉटम ऑफ द डेक में मुझे चिल्ड्रन निकालना पड़ा। दैट मीन्स कि इन्होंने आपकी फैमिली में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट शो करने के बाद इन्होंने नो कांटेक्ट किया है। तो देर इज़ अ बिग रीज़न, एंड विद द हनीमून कार्ड आई फील कि इनकी कुछ और डिज़ायर्स अलग से हैं विच दे वांट टू कीप ऑन डूइंग, बट इनको बार बार वही वाली बात के मज़हब याद आ रहा है। तो हियर इज़ समथिंग लाइक अबाउट योर नो कांटेक्ट और लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन। अब इस पूरी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? तो लेट मी टेक योर आंसर फ्रॉम द गेटवे ऑरेकल। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, जिसमें आपके भी कार्ड्स रिफ्लेक्ट हुए हैं और आपके पर्सन के भी, नो कांटेक्ट में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी भी पता चली है, तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। Coming into power, I step into my power boldly and confidently. आई थिंक मुझे कहना ही नहीं चाहिए, आप अपने ग्राउंड से मत हटें। लॉन्चिंग योर जर्नी, यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेक, गो फॉर अ ट्रैवल, वेकेशंस पर जाइए, एंजॉय कीजिए और अपनी कंडीशंस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर कोई 1 से लेकर 10 तक में 8 बातें अपनी मनवा रहा है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ में नज़र आ रहा है और 2 बातें आपकी रख रहा है, तो बैलेंस नहीं है। और 6 ऑफ पेंटिकल से ये क्लियर भी हो रहा था कि बैलेंस की कमी है। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, I soar into excellence. That means you are in your power. Less पे कभी भी compromise ना करें। You are something very different. You deserve love. You deserve respect. You deserve dignity. You deserve integrity. You deserve family. You deserve official relationship. तो किसी भी ऐसे रिश्ते में मत पड़िए जिसमें आपको मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज़ इनपुट देना पड़े और आउटकम जो है वो उसका बहुत ही पेटी आए। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।